10 साल तक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकन CIA के लिए काम करने के वाली हाई प्रोफाइल मोस्ट वांटेड एला बिलगर्स, जिसने दुनिया की खुफिया एजेंसी को परेशान करके रखा हुआ था और फिर एक शराब की बोतल की वजह से पकड़ी गई। कौन थी एला बिलगर्ड? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अंधेरों के सफर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एला बिलगर्ड एक जूइश लड़की थी। शुरू में इसराइल की आर्मी का हिस्सा रही और फिर हमास की कैद में रही। हमास की कैद से रिहाई के बाद इसने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ज्वाइन कर ली और एक कामयाब खुफिया ऑपरेशन किया जिसमें हमास के हाई प्रोफाइल कमांडर मारे गए। ये काम एला बिलगर्ड का ही था। इस कामयाबी के बाद मोसाद की सबसे हाई प्रोफाइल एजेंट बनकर सामने आई। एला बिलगर्ड अरबी, अंग्रेजी और रशियन जबान अच्छी तरह जानती थी। जिस मुल्क में भी जाती वो अपने आप को उस मुल्क के मुताबिक ढाल लेती और अपनी आइडेंटिटी को इस मुल्क के आम शहरी की तरह रख लेती। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी ऑफिशियल्स तक रसाई रखती थी और इन ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप करके अपने मिशन से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मोसाद को फराहम करती थी। एला ने इराक, ईरान और सऊदी अरब और पाकिस्तान में कई खुफिया ऑपरेशन किए जो कामयाब साबित हुए। जिसने इन मुल्कों की खुफिया डील्स का मोसाद को बताया। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये खुफिया एजेंट थी। वो कभी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और कभी स्टूडेंट, कभी बैंकर, कभी एरोसिस बनकर ये सब काम किया करती। इसकी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था। इस एला बिलगर्ड ने पाकिस्तान और ईरान का एटमी प्रोग्राम नाकाम किया था। कई हाई ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप किया और इस एटमी डील का पता लगाया और ये ऑपरेशन कामयाब साबित हुआ। सी तुम CIA तक जा पहुंची। CIA और मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जिसके लिए एला बिलगर्ड को चुना गया। इतनी कामयाबी थी कि CIA को एला जैसी ही लड़की चाहिए थी। तक के सबसे खतरनाक मिशन था और एला बिलगर्ड को इस मिशन के लिए उतारा गया। ये मिशन था रशिया के अंदर जाना और रशियन और चेचनियन की वार को हवा देना जो उसने अमेरिका के खिलाफ तैयार किए हुए थे। इनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और मुश्किल ऑपरेशन था। ये एक तवील ऑपरेशन होने वाला था। सबसे पहले रशिया में इसराइली सिफारत खाने ने एला बिलगर्ड के रशियन आइडेंटिटी से मुतालिक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए और फिर एला को एक आइडेंटिटी के साथ रशिया भेजा गया। एला रशियन ज़बान अच्छी तरह जानती थी, इसलिए एला बिलगर्ड को ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। एला को मॉस्को के एक रिहायशी पोश इलाके में रिहाइश मिल चुकी थी और साथ ही इसने मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की बनकर। असल में वो एक सीक्रेट एजेंट थी। एला यूनिवर्सिटी के साथ साथ बड़ी बड़ी पार्टीज में शरीक होती और लोगों से दोस्तियां करती। असल में इसका मकसद आर्मी हाई ऑफिशियल तक पहुंचना था। फिर ऐसी ही एक पार्टी में शरीक हुई जहां बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे। वहां एला अपने हुस्न में बिजलियां गिरा रही थी। इसकी मुलाकात रशिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल से हुई। अब एला का मकसद इस जनरल को अपने जाल में उतारना था। नाजरीन, मर्द की कमजोरी औरत और औरत की कमजोरी पैसा होता है। वो रशियन जनरल एला के बहुत करीब आ चुका था। एला ने अपना तारुफ करवाया और इस जनरल की तारीफ की और फिर इस जनरल को अपने हुस्न की सैर में गिरफ्तार किया। बातों बातों में जनरल ने एला से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका और फिर एला ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जनरल को दिया। अब एला अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी और फिर वो रशियन जनरल एला से मिलने लगा। एला ने इस उतार चुकी थी। वो इस जनरल की जगह इसके साथ नजर आती। अब तक किसी को शक ना हुआ CIA के एजेंट है। वो बातों बातों में इस रशियन जनरल से कई खुफिया इंफॉर्मेशन लेती रहती और इसकी खबर CIA को देती रहती। मामलात बहुत आगे निकल चुके थे। एला रशिया में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी थी। वो एक आम सी रशियन लड़की के रूप में रशियन आर्मी तक जा पहुंची। एक रात रशियन जनरल एला के घर आया। शराब और सुरूर की महफिल जमी हुई थी। जनरल शराब में डूब भरते हुए इसकी नजर एक शराब की बोतल पर पड़ी। अपनी इसराइल की थी। जनरल ने जैसे तैसे रात गुजारी और फिर चला गया। वो ऑफिस पहुंचा तो इसने इस शराब की कंपनी को सर्च करने लगा। वो अपने मुलाजिम को इस
اور اپنے ملازم کو کہا اس کمپنی کی شراب اسٹور سے لے آئے، لیکن وہ ملازم واپس آیا جو اس نے کہا وہ چونکا دینے والا تھا۔ ملازم نے کہا ایسی کوئی کمپنی کی شراب پورے رشیا میں موجود نہیں ہے، یہ ایک اسرائیلی کمپنی ہے اور یہ صرف اسرائیلی آرمی کے لیے شراب تیار کرتی ہے۔ یہ سن کر رشین جنرل کا ماتھا کھٹکا اور اس نے اپنے دماغ میں ریوائز کیا کہ کیسے ایک لڑکی ایلا سے ملی اور کیا کیا ہوا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ایلا نامی لڑکی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ رشین جنرل نے فوراً اپنے رشین ایجنسی کو ایلا سے متعلق ضروری معلومات فراہم کی۔ اب ایلا کے پیچھے رشین انٹیلیجنس سیکرٹ سروسز پڑ چکی تھی اور پھر رشین انٹیلیجنس کو پتہ چلا اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ یہ ایلا نامی لڑکی ایک جاسوس ہے اور پھر ایلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ رشین انٹیلیجنس اور اسرائیلی سفارت خانے کا نیکسس بھی پتہ لگا لیا اور اس نے اسرائیلی سفارت خانے کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اب ایلا بلگرز رشین انٹیلیجنس کی حراست میں ہے۔ یہ اپنے آپ میں عجیب و غریب بات تھی کہ ایک شراب کی بوتل کی وجہ سے اسرائیلی خفیہ ایجنسی CIA اور موساد کی ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا۔ اس ایلا بلگرز نامی ایجنٹ کا مشن ناکام ہوا اور آج تک پھر وہ ایجنٹ کبھی نہ مل سکی۔ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ دنیا کے لیے موسٹ وانٹڈ تھی، لیکن موساد اور CIA کے لیے بھی موسٹ وانٹڈ ہے۔ یہ تھی سیکرٹ ایجنٹ ایلا بلگرز۔